नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो सीधे सीधे देश की रीढ़ कही जाने वाली उस शक्ति से जुड़ा है जिसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी एक पहिया भी नहीं घुमा सकती। ये विषय है हमारे करोड़ों श्रमिकों, कर्मचारी और उन पर निर्भर परिवारों की भविष्य की सुरक्षा का। ये बात है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और भविष्य निधि यानी ईपीएफ की। भाइयों और बहनों, ये केवल योजनाओं के नाम नहीं है बल्कि करोड़ों हाथों के सपनों, उनकी मेहनत की कमाई और उनके बुढ़ापे के भरोसे का नाम है। और आज इस खबर के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय को एक नई रोशनी की तरफ ले जा सकते हैं। पिछले कई सालों से देश के पेंशन धारक और नौकरी पेशा वर्ग एक बड़े बदलाव की प्रतीक्षा में थे। उनकी आवाज में एक सवाल गूंजता था, क्या हमारे वर्षों के परिश्रम का सम्मान होगा? क्या बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा? और क्या हमारी अपनी कमाई जो पीएफ के तौर पर जमा है, वक्त पड़ने पर बिना रुकावट हमारे काम आएगी? अब ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब सकारात्मक दिशा में मिलने वाले हैं। साल 2026 की शुरुआत को लेकर जो चर्चाएं, जो संभावनाएं सामने आ रही हैं, वे इस बात का संकेत दे रही हैं कि हम एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। एफडीसी। आज हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से दो बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होगी। पहला मुद्दा है ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन में होने वाला संभावित बड़ा बदलाव, खासकर न्यूनतम पेंशन राशि को लेकर। और दूसरा मुद्दा है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से जुड़ी निकासी की प्रक्रिया में आने वाली क्रांतिकारी सरलता। ये दोनों ही विषय आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये दोनों ही हमारे कर्मचारियों की वर्तमान चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं का हल पेश करते हैं। आज ही सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं और करोड़ों पेंशन धारकों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की लकीर खींच दी है। ये खबर है ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की। जी हाँ, आपने सही सुना। साल 2026 के जनवरी महीने से न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपये किए जाने की पुष्टि की दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। इस एक संख्या के पीछे छिपी है वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और वह तकलीफ जो एक पेंशन धारक आज के दौर में महसूस कर रहा है। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत आने वाले बहुत से पेंशन ऐसे हैं जिन्हें आज भी 1,000, 1,500 या 2,500 रुपए जैसी बेहद मामूली रकम हर महीने पेंशन के तौर पर मिलती है। अब आप स्वयं सोचिए, आज के इस दौर में जब 1 किलो दाल, 1 लीटर दूध का दाम सैकड़ों रुपए में पहुंच चुका है, जब दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में 1,000 या 2,000 रुपए से एक बुजुर्ग का महीना कैसे चल सकता है? ये सवाल केवल पैसे का नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का है। एक कर्मचारी ने अपनी जवानी के 30-35 साल इस देश की प्रगति में लगा दिए। उसने सुबह शाम की धूप में, कारखानों की गर्मी में, दफ्तरों की चारदीवारी में अपना जीवन झोंक दिया। उसकी इस निष्ठा और मेहनत का एकमात्र सहारा, उसके बुढ़ापे का एकमात्र भरोसा उसकी पेंशन है। और जब यही पेंशन इतनी नाकाफी हो जाए कि महीने के आखिरी हफ्ते में राशन तक का इंतजाम मुश्किल होने लगे, तो ये किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। पिछले एक दशक में महंगाई की दर ने
जिस तरह से छलांग लगाई है, उसने पेंशन की क्रय शक्ति को लगभग आधा कर दिया है। वह रकम जो 10 साल पहले पर्याप्त लगती थी, आज उसका मूल्य घटकर आधा रह गया है। लेकिन इसके बावजूद पेंशन राशि में ठोस और व्यापक बढ़ोतरी नहीं हुई। यही वजह रही कि देश भर के पेंशनर संगठनों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगातार इस मांग को उठाया कि न्यूनतम पेंशन को इतना तो किया ही जाए कि एक बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और डॉक्टर के पास जाने या दवाई खरीदने से पहले 100 बार न सोचना पड़े। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लंबे संघर्षों का फल मिलने वाला है। जनवरी 2026 से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की तैयारी पर चर्चा जोरों पर है। इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जो भी पात्र पेंशन धारक इस राशि से कम पेंशन प्राप्त कर रहा है, उसकी मासिक राशि बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये कर दी जाएगी। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसका सकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर लाखों परिवारों की जिंदगी पर पड़ेगा। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा लाभ उन वर्गों को मिलेगा जिनकी आज स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है, जैसे कि निजी क्षेत्र से रिटायर हुए वे कर्मचारी जिनका वेतन कम था और इसलिए पेंशन भी कम बनी, छोटे मझोले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक जिनका रोजगार अनौपचारिक रहा या जिनकी सेवा का रिकॉर्ड पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाया, विधवा पेंशनर जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, और वे बुजुर्ग जो पूरी तरह से इसी पेंशन पर आश्रित हैं, उनके बच्चे भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन मात्र एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बुजुर्ग को ये एहसास दिलाने का माध्यम है कि उसके योगदान को भुलाया नहीं गया है। ये उसे मानसिक शांति देगी जब किसी को पता हो कि महीने के अंत में कम से कम इतना तो आ ही जाएगा कि राशन, बिजली का बिल और जरूरी दवाइयों का खर्च निकल सके, तो उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। ये आत्मनिर्भरता की भावना को पुनर्जीवित करता है। बुजुर्ग अपने बच्चों से हाथ फैलाने की मजबूरी से बचते हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहती है। इस बदलाव का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। जब लाखों बुजुर्गों के हाथ में हर महीने अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता आएगी, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। छोटे दुकानदार, किराना विक्रेता, मेडिकल स्टोर, सभी को इससे फायदा होगा। ये एक तरह से अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक चक्र शुरू कर सकता है। हालांकि हमें ये भी समझना होगा कि ये बदलाव अभी पूरी तरह से अंतिम नहीं है। इसे लागू करने के लिए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी करनी होगी, पात्रता के मानदंड तय होंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं और तैयारियां देखने को मिल रही है, उससे यही आशा बंधती है कि ये सपना जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। अब हमारी चर्चा का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों सक्रिय कर्मचारियों से जुड़ा है, यह है ईपीएफ यानी भविष्य निधि से पैसा निकालने की प्रक्रिया में आने वाला ऐतिहासिक बदलाव। वर्षों से कर्मचारियों की एक बड़ी शिकायत यह रही है कि अपना ही पैसा जो पीएफ के रूप में जमा है, उसे निकालना एक बेहद जटिल, समय लेने वाली और कई बार तनावपूर्ण प्रक्रिया बन चुका है। फॉर्म भरने, दस्तावेज जुटाने, नियोक्ता की मंजूरी, दफ्तरों के चक्कर और फिर लंबा इंतजार,
ये सिलसिला ऐसा लगता है मानो कर्मचारी अपने ही पैसे के लिए भीख मांग रहा हो। लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। सरकार और ईपीएफओ का लक्ष्य है कि मार्च 2026 से पहले पीएफ निकासी की पूरी प्रणाली को इतना सरल, डिजिटल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया जाए कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर एटीएम मशीन या यूपीआई ऐप की तरह ही कुछ ही क्लिक में अपने पैसे तक पहुंच सके। कल्पना कीजिए, जिस तरह आप अपने बैंक खाते से पल भर में पैसा निकाल लेते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ ऐसी ही सुविधा अब आपके पीएफ खाते के लिए भी आने वाली है। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो कर्मचारी कल्याण के दर्शन में एक नया अध्याय जोड़ देगा। इसके पीछे की मंशा स्पष्ट है। कर्मचारी का पैसा कर्मचारी की पहुंच में बिना किसी अनावश्यक बाधा के। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस दिशा में सक्रिय प्रयासों की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को अपने ही धन के लिए परेशान न होना पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा निकासी की राशि के दायरे को बढ़ाना। अभी तक कई मामलों में केवल कर्मचारी के अपने योगदान का हिस्सा ही निकाला जा सकता है। नए प्रस्तावों के अनुसार निकासी में अब नियोक्ता के योगदान का हिस्सा और उस पर जमा ब्याज भी शामिल किया जा सकता है। इससे जरूरत के समय कर्मचारी के हाथ में कहीं अधिक बड़ी राशि आ सकेगी जो उसकी वास्तविक आपात स्थिति का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा लाभ उन कर्मचारियों को होगा जो छोटे शहरों, कस्बों या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। अब तक पीएफ दफ्तर तक पहुंचना, फॉर्म जमा करवाना और फॉलोअप करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अक्सर इस प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च के चलते लोग अपने पैसे निकालने से ही कतराते थे। नई प्रणाली उन्हें इस झंझट से मुक्ति दिलाएगी। एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ही उनके लिए पर्याप्त होंगे। साथ ही ये बदलाव पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा। डिजिटल सिस्टम में हर चरण का रिकॉर्ड रहता है। कर्मचारी ये देख सकता है कि उसका आवेदन किस स्टेज पर है, उसे किसी दस्तावेज की आवश्यकता है या नहीं और राशि कब तक उसके खाते में आ जाएगी। इससे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की गुंजाइश स्वतः ही कम हो जाएगी। ये दोनों बड़े बदलाव न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और पीएफ निकासी की सरल प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं। एक और जहां ये बुजुर्ग पीढ़ी को भविष्य की सुरक्षा और सम्मान देता है, वहीं दूसरी ओर ये कार्यरत पीढ़ी को ये विश्वास दिलाता है कि उनकी बचत सुरक्षित है और जरूरत के वक्त आसानी से उपलब्ध होगी। ये दोहरी सुरक्षा किसी भी मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे की नींव होती है। इन संभावनाओं के बीच हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। पहली और सबसे जरूरी बात, आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। किसी भी अफवाह या अधूरी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। सरकार या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइटों और विज्ञप्तियों पर नजर बनाए रखें। दूसरी बात, अपने दस्तावेजों को पहले से ही व्यवस्थित और अपडेट रखें, जैसे कि यूएएन, सार्वभौमिक खाता संख्या, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, नौकरी छोड़ने का दस्तावेज यदि रिटायर्ड हैं आदि। तीसरी बात, यदि आप पेंशनर हैं और आपकी वर्तमान पेंशन 7,500 रुपए से कम है तो अपने पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ नंबर और अन्य विवरण तैयार रखें ताकि नई व्यवस्था लागू होते ही आपको लाभ मिलने में कोई देरी न हो। मेरे सब सब्सक्राइबर अक्सर पूछते हैं कि अहला फैसला आते ही पैसा कब दिखेगा, तो सीधा जवाब यही है
नीतिगत बदलाव और भुगतान के बीच हमेशा प्रक्रिया का समय लगता है। इसलिए धैर्य रखें लेकिन जागरूक भी रहें। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश आए उसी के आधार पर अपनी स्थिति समझें और जरूरत हो तो संबंधित कार्यालय हेल्प डेस्क से लिखित में जानकारी लें। आपने पूरा अपडेट ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, समय पर अपने रिकॉर्ड जांचते रहें और किसी भी भ्रम से बचकर रहें। अपने दस्तावेज संभाल कर रखिए और सही जानकारी के साथ जागरूक बने रहिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। R6